आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 जिसमें कहा गया है कि टू फ्रेंड्स ए एंड बी एक सर्टेन डिस्टेंस पर हैं और ए जो है बीट करता है यानी कि ड्रम बजाता है, बी उसको सुनता है और कह रहा है T1 टाइम में सुन लेता है। आफ्टर सीज द इवेंट ए एंड बी इंटरचेंज। अब इस घटना के बाद अपनी स्थान को ये बदल लेते हैं, ए इधर आ जाता है, बी इधर आ जाता है, अब फिर ए बजाता है। तो इसी में जो है हमको बताना है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टिल एयर एंड वेलोसिटी ऑफ विंड यू। तो देखिए विंड की वेलोसिटी यानी स्पीड दे रखी है यू। अब विंड जो है मान लीजिए ऐसे जा रही है, ठीक है, ए टू बी, विंड जो है ए टू बी जा रही है और ए वाला बच्चा जो है फ्रेंड, वो ए जो यहाँ पर बजाता है, अपना ड्रम बजाता है, तो ड्रम का जो साउंड है वो भी स्पीड से चल रही है। तो जब बजाएगा तो ये बी वाला जो है, जो इधर की स्पीड आ रही होगी यानी इधर की जो साउंड आ रही है वही सुनेगा। तो यानी कि साउंड की स्पीड वो कौन सुनेगा, जब ए से बी की तरफ आएगी, यानी ए से बी की तरफ आने वाली साउंड को सुनेगा। और हवा भी चल रही है इसी तरफ, तो दोनों साउंड क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है एक्स, और एक्स अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी वी प्लस यू, जुड़ जाएगी। ठीक है, इस केस में देखिए ए वाला बच्चा इधर आ गया है, बी इधर। अच्छा, दोनों के बीच में वही डिस्टेंस है। अब विंड तो हमारी इधर चली रही है, विंड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब ये बच्चा यहाँ से साउंड बजा रहा है, तो अब ये साउंड की जो स्पीड है वो इस डायरेक्शन में चलेगी और विंड की स्पीड इस डायरेक्शन में चलेगी। तो जाहिर सी बात है कि साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी और विंड की स्पीड कम होगी, तभी साउंड जो है यहाँ पहुँच पाएगा। तो इनका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, वी माइनस यू। अब जो स्पीड हो जाएगी उसकी वी माइनस यू हो जाएगी, क्योंकि साउंड की स्पीड भी घटेगी इसमें, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो यहाँ टाइम जो है ज़्यादा लग जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है अब उसका जो है अपोजिट साउंड का रिजल्टेंट हो गया है, क्योंकि अब साउंड यहाँ पर हो गई है। तो इस तरह से अब नेक्स्ट जो है क्या कहता है बताइए इनका वेलोसिटी का जो है उस टाइम, नहीं क्या पूछा, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड। हाँ ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हमको जो पता करना है वो वेलोसिटी पता करनी है, और वेलोसिटी कैसे पता होगी, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से पता होगी। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करिए। तो एक प्रकार की दो इक्वेशन यहाँ से बना लें, v प्लस यू इज इक्वल टू एक्स बाई टी वन, और यहाँ v माइनस यू इज इक्वल टू एक्स बाई टी टू। ठीक, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो यहाँ से 2v ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2v इज इक्वल टू एक्स कॉमन हो जाएगा 1/t1 प्लस 1/t2, यानी कि v इज इक्वल टू एक्स बाई 2 और 1/t1 प्लस 1/t2। ये इसका आंसर हो जाएगा, एक स्पीड आ गई v की। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस वैल्यू को उठा करके यहाँ रख दें तो u आ जाएगा। तो v की वैल्यू देखिए, अब u हमको लाना है तो x/t1 और v इधर चला जाएगा माइनस, और ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं x/2 1/t1 प्लस 1/t2। ठीक है, अच्छा अब देखिए x दोनों में से कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा 1/t1 माइनस 1/2t1 माइनस 1/2t2, क्योंकि दो तो अभी है ही है। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, तो जब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, अगर हम सिर्फ इसी में एलसीएम ले लें केवल, तो 2t1 यहाँ बनेगा 1 माइनस 2। ठीक है, इसमें यहाँ ब्रैकेट हटा दें, माइनस 1/2t2 ये बना रहने दीजिए, इसको सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है। तो यहाँ आएगा माइनस का, ठीक है, क्योंकि ये जो है हमारा बड़ा है। और यहाँ पर एक मिनट, हाँ यहाँ गलती हो गई, यहाँ 2-1 होना चाहिए, तभी ये, क्योंकि 2t1 आपने एलसीएम लिया ना, तो यहाँ 2 आएगा और यहाँ 1 आएगा। अच्छा, तो अब देखिए यहाँ से 2 से 1 निकल गया, तो क्या बचेगा 1/2t1 माइनस 2t2। ठीक है, और x बाहर आ गया। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर 2 भी कॉमन आ जाएगा, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x/2 1/t1 माइनस 1/2। ये इसका आंसर हो जाएगा दोनों का। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।